प्रणाम मित्रों। आप सभी लोगों को योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी, सबसे अनमोल, सबसे अद्भुत देन है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे विश्व को एक उपहार स्वरूप प्रदान किया है। वो सब जानते थे कि शरीर को स्वस्थ करने की अगर किसी में क्षमता है, कला है, तो भारतीय संस्कृति में है। और उसे उन लोगों ने छिपा कर नहीं रखा, बल्कि पूरे विश्व को दिया। इसलिए हमें अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। जब तक हम गर्व नहीं करेंगे, तब तक विश्व हम पर गर्व नहीं करेगा। आप गर्व करें और गर्व के साथ ही योग करें कि योग करने वाले पर रोग नहीं आते। जहाँ योग है वहाँ रोग नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। योग का अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात अपने शरीर को अच्छी क्रियाकलापों से, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, उससे जोड़ें। योग उन्हीं में से एक है। योग के लिए सबसे ज़रूरी है नियमों को जानना, इसलिए उसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, समाधि। हम यहाँ इतने 8 अष्टांग वर्गों से गुजर करके इसे करते हैं। आप इस सब को मत ध्यान दे करके केवल आप अपने नियम को ध्यान रखिए कि हमें नियम से बैठना है, नियम से करना है। इस चीज़ को ध्यान रखें। इसके लिए प्रातः आप स्वच्छ हो जाएं। स्वच्छ होने के बाद पुनः अपने आसन पर बैठें। आसन कोई भी हो सकता है। सुखासन बैठें, सिद्धासन बैठें, इसे सिद्धासन कहते हैं। इसके पहले जो से आप पलथी मारते हैं उसे सुखासन कहते हैं। और ये हमारा पद्मासन है। जितने अच्छे कठिन आसन करेंगे उतना अच्छा और फ़ायदा मिलेगा। नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं फ़ायदा मिलेगा पर थोड़ा सा कम। इसलिए अच्छा होगा कि आप पद्मासन में बैठ जाएं। नहीं बैठ पाते तो आप सुखासन बैठें। पद्मासन बैठ जाइए। लोग कहते हैं कि कपालभाति करें, कपालभाति करने से पेट के रोग ठीक हो जाते हैं। पर पेट के रोग तो बहुत होते हैं। कौन से रोगों पर ज़्यादा असर करता है? कपालभाति करने से सबसे पहले वो असर करता है, आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, कब्ज की शिकायत नहीं होगी। कब्ज सबसे बड़ा रोग है। शब्द छोटा है कब्ज, लेकिन इसी की वजह से शरीर के सारे रोग होते हैं। इसलिए हमेशा कब्ज मुक्त अगर रखना है तो अपने आप को कपालभाति करें, अपने आप को कपालभाति से जोड़ें। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसके द्वारा हमारा पेट स्वस्थ रहता है। साथ में हमारी अंदर की जितनी भी इंटरनल ऑर्गन हैं, आंतरिक हमारे इंद्रियां हैं, आंतरिक हमारे जो अंग हैं, वो सब स्वस्थ हो जाते हैं। जैसे किडनी, लीवर, स्टमक, हार्ट, और भी जितने अंदर हमारे पार्ट हैं वो सब स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए कपालभाति करने के लिए सबसे ज़रूरी है सांस को बाहर निकाल कर और फिर आगे पीछे इसको सांस को करें। जैसे कपालभाति करने से कभी भी आपको दाने, चेहरे पर गिल्टियाँ, चेहरे पर किसी प्रकार के दाग, पेट की कोई समस्या, शारीरिक दर्द, ये सभी चीज़ों से मुक्ति दिला देता है। आप कपालभाति 50, 100, 150, जितना आप आगे हो सके, जितना आगे करते जाएंगे उतना इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। पहले आप धीमे धीमे थोड़ा करें, फिर इसको बढ़ाते रहें। और समाप्ति जब करें तो अनुलोम विलोम विद्यार्थियों के लिए और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए और कार्य करने वालों के लिए, मानसिक कार्य करने वालों के लिए ये अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम हमारे बाएं नाक की जो वायु होती है, दाएं नाक की वायु होती है, इसी को हमें संतुलन अवस्था में मस्तिष्क में दिया जाना होता है, जिससे हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होता है। और आप जानते हैं मस्तिष्क से ही हमारे शरीर का संचालन होता है। मस्तिष्क स्वस्थ है, हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ है। इसलिए बाएं नाक से हम सांस लेते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, दाहिने से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं।
इसका और अच्छा अगर आप फायदा चाहते हैं तो बाएं नाक से लेकर के कुछ देर से रोकें, इसे कुंभक कहते हैं, फिर दाहिने से छोड़ें, फिर दाएं आँख से लेकर फिर कुछ देर रोकें, फिर छोड़ें। इससे मानसिक विकास होता है। जी हाँ मित्रों, इसे नित्य करें। अनुलोम विलोम मनुष्य को संपूर्ण रूप से मानसिक ताकत देने का एक अच्छा सा प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया हमारे निःशुल्क उपहार है। इसलिए इसे इस भावना से करें कि अगर आप इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हैं, निस्संदेह मानिए आपकी मानसिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। आपको चिंता, तनाव, बहुत जैसे डिप्रेशन जो हमें समस्या प्रदान करते हैं, इन सब से आप मुक्ति पा जाएंगे। इसलिए मित्रों से अवश्य करें। धन्यवाद। हमसे इस वीडियो में आगे बात करेंगे। आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।